नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक आईएएस अधिकारी की क्या हैसियत होती है, क्या उसकी पावर होती है, क्या उसकी ताकत होती है, यह मौजूदा वक्त में देखने को नहीं मिला। मौजूदा वक्त में कैसे अधिकारियों को पंगु बना करके रख दिया गया है, वो समय समय पर दिखाई देता रहता है। लेकिन एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें एक आईएएस अधिकारी ने बीजेपी के नेता, बीजेपी के मेयर के मुंह से माइक छीनने का काम किया और कहा कि आप अपने औकात की बात मत करिए, मुझे औकात दिखाने की बात मत करिए। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर मथुरा के मेयर है मुकेश आर्य और वो नगर आयुक्त अनुन्य झा आईएएस अधिकारी हैं, उनको अपने नेताओं के सामने कह रहे थे, अपने बगल में बैठा करके, वीडियो आपको दिखाएंगे, अपने बगल में बैठा करके उस आईएएस अधिकारी को अपने नेताओं के सामने कह रहे थे कि अगर आप साथ दो तो हम इन अधिकारियों को इनकी औकात दिखा दें। इतना कहना भर था कि उस आईएएस अधिकारी ने बीजेपी नेता के मुंह से माइक छीन लिया और माइक छीन करके कहा कि औकात की बात मत करिए। ऐसा मौजूदा दौर में आईएएस अधिकारी का खड़ा होना, रीढ़ की हड्डी दिखाना, यह बहुत कम है। बल्कि आईएएस अधिकारी अब जो है वो सरकार के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। आपको हाथरस के अंदर क्या किया था इन्हीं आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने, किस तरह से गोरखपुर में क्या कुछ हुआ था वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए, करीब 1 मिनट की वीडियो है जहां पर औकात की बात ये कह रहे हैं। थोड़ी साउंड क्लियर नहीं है, थोड़ा ध्यान से आप सुनिए, समझ में आएगा। देखिए आप। किसी अधिकारी की प्रतिष्ठा पे किसी को भी हक नहीं है कि कुछ कहा जाए। सर, मैं आपसे माफी चाहता हूं, बट ये बात मुझे नहीं बची। चलो भाई, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन क्या अधिकारी का ये नहीं है, हमारे नगर साहब को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे साहब ये ऐड लिखा था। आप औकात की बात नहीं कर सकते, आप औकात की बात नहीं कर सकते। अगर औकात की बात है तो मेरी औकात है, तो यहाँ से चला जाता। नहीं, ये औकात की बात मत कीजिए आप, बिल्कुल गलत है। औकात की बात आप कैसे कर सकते हैं सर? हमने किसी भी नेता के बारे में औकात की बात नहीं की। हम सब सभ्य परिवार से। सर कार्रवाई आगे बढ़ाइए सर। चलो, क्यों नहीं जाऊंगा? लेकिन ये देखना आपका काम है, आप देखिए तो सही, ये गलत हो रहा है। यही खबर छपी है आर्टिकल 360 में। बैठक में आपस में भिड़े भाजपा मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर, माइक की छीना झपटी। माइक एक था यहां पर, वरना ये म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो बता देते भाजपा मेयर को कि औकात क्या होती है। माइक एक था, वो तो ले लिया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएएस अधिकारी जो है वो पानी पी करके अपने गुस्से को पी गए वो, क्योंकि मौजूदा वक्त में बोलना बहुत कठिन काम है, उनको भी मालूम है। और आप चिंता करिए इन आईएएस अधिकारी की, इनका तबादला होगा, ये वहीं पर रहेंगे, ट्रांसफर हो जाए या कुछ और हो जाए, उस बात की भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन देखिए किस तरह से पूरा मामला था। मथुरा में नगर निगम के मेयर और आयुक्त सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे से उलझ गए। इस दौरान दोनों के बीच में माइक को लेकर के छीना झपटी हुई। अब मामला क्या था वो आपको बताते हैं। ये आगे इसमें आप देखिए किस तरह से जो है पूरा मामला नजर आया है। दरअसल ये मामला जो है वो एक विज्ञापन को लेकर के था। जानकारी के मुताबिक मसानी रोड स्थित एक होटल में शनिवार को नगर निगम मथुरा वृंदावन की एक मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में पार्षदों ने विकास दीपोत्सव 2021 में वो जो विकास दीपोत्सव बनाया जाना है, जो दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाना है, उसकी लिए मीटिंग हो रही थी। और इस मीटिंग में पार्षदों ने विकास दीपोत्सव 2021 में विज्ञापन में अपने फोटो न छापे जाने पर आपत्ति जताई। बीजेपी के नेता प्रचार जरूर चाहिए, प्रचार जहां पर नहीं होगा फिर वहां पर बवाल होगा। अब इन्होंने छोटी फोटो कर दी तो उसके ऊपर आपत्ति इन्होंने जताई। इस पर महापौर मुकेश आर्य बंधु ने पार्षदों से कहा कि आप अपनी फोटो की बात कर रहे हैं, जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें प्रधानमंत्री की फोटो नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया आप अपनी फोटो की रोना मत रोइए, प्रधानमंत्री की फोटो इसमें नहीं है। विज्ञापन की जो फाइल तैयार की गई थी वह मुझे दिखाई तक नहीं गई। महापौर ने नगर निगम के कर्मचारियों और अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी लापरवाहियों के चलते खामियाजा जनप्रतिनिधियों को उठाना पड़ रहा है। महापौर ने पार्षदों को कहा कि पार्षद उनका साथ दे तो अधिकारियों की उनके औकात बता दे।
मामला समझ रहे हैं आप कैसे मामला जो है वो टेढ़ा हो गया। यहां पर मेयर की भाषा से नाराज होकर के नगर आयुक्त अनुन्य झा भड़क गए। उन्होंने माइक छीन करके कहा कि हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, आप औकात की बात न कीजिए। इसी बीच दोनों के बीच में छीना झपटी तक की नौबत आ गई। आयुक्त ने बैठक से जाने तक की बात कह दी। उन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। तो मामला देखिए कहां तक पहुंच गया। दरअसल अगर ये बहुत पहले हो जाता तो ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आईएएस अधिकारी किसी के गुलाम नहीं है, किसी सरकार के गुलाम नहीं है। आईएएस अधिकारी इस देश के कानून के तहत अपने फर्ज निभाते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वही इस देश को सही मायनों में चला रहे होते हैं। नेता तो केवल जो है मुखौटा भर है, असलियत में तो यही आईएएस और आईपीएस अधिकारी चला रहे होते हैं। लेकिन एक बार आपको याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर कह दिया था, संसद के अंदर खड़े होकर के कह दिया था कि क्या बाबुओं से ही देश चलेगा। ये मोदी जी ने कहा था कि बाबू ही इस देश को चलाएंगे, और उसका प्रभाव आप देखिए। यहां पर बीजेपी के मेयर जो है अपने बगल में बैठा करके आईएएस अधिकारी का उसके औकात बता रहे हैं। ऊपर से मैसेज आता है और नीचे तक जाता है। कपड़ों से पहचान लेंगे और फिर नीचे तक क्या कुछ होता है, वहां पर कहते बाबू ही देश को चलाएंगे, और यहां पर जो है औकात बता दी जाती है। समझने की कोशिश कीजिए क्रोनोलॉजी क्या है। लेकिन इस मामले में जो है आपको यह समझना चाहिए कि आखिरकार ये जो वजह आन पड़ी है यहां तक, ये जो हालात यहां तक पहुंच गए, इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे है कुछ एक जो आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने सरकार के सामने किस तरह से रेंगने का काम किया है। उसकी वजह से इन नेताओं ने इन अधिकारियों को अपना जो है वो एक मोहरा बना लिया कि जब जहां चाहेंगे वहां रख देंगे, जब जहां से उठाना चाहेंगे उठा देंगे, फेंक देंगे। ये समझ करके चल रहे हैं। देखिए कुछ एक खबरें आपको दिखाते हैं। हाथरस का केस हुआ था, ये आप देख लीजिए, आज तक की खबर है। हाथरस गैंगरेप में पीड़िता के परिवार से डीएम बोले मीडिया कल चले जाएगा, हम यहीं रहेंगे। हाथरस कांड जब हुआ था उस वक्त में डीएम ने बाकायदा वीडियो आई थी, ये देखिए पंजाब केसरी खबर है। डीएम का वीडियो वायरल हुआ, कहा बयान बदलना है कि नहीं बदलना है। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि बयान बदल लीजिए, मीडिया तो 4 दिनों में चली जाएगी, अगर आप बयान नहीं बदलेंगे हम लोग तो यहीं रहेंगे, भुगतना पड़ेगा आपको। ये डीएम के सब थे। तो किस तरह से इन आईएएस अधिकारियों ने सरकार के सामने, सरकार के लिए काम करने का काम किया। दूसरा आप देखिए, अभी हाल की खबर है, ये गोरखपुर की खबर है। गोरखपुर में डीएम एसएसपी बोले कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए, परिजनों ने कहा कि मौत के बदले मौत चाहिए। एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी जहां पर डीएम और एसएसपी उस पीड़िता के घर पर पहुंचे थे। ये मनीष गुप्ता, जो फोटो आप देख रहे हैं, इनकी पत्नी के घर पहुंचे थे और पत्नी के पास में पहुंच करके कहा था कि कहां पर कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ोगे, कितने साल लग जाएंगे, समझौता कर लो, मामले को उठा लो। यह कहा था उन्होंने। वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो हमने आपको दिखाई थी। तो आप सोच करके देखिए, ये जो एसएसपी हैं, डीएम हैं, ये भी तो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। इन लोगों ने अगर थोड़ी रीढ़ की हड्डी दिखाई होती और सरकार के लिए, सरकारी तंत्र, सरकार का हिस्सा बनकर के अगर काम ना करते, अगर अपना जिम्मेदारी, अपने फर्ज के तहत काम करते, तो ये हालत नहीं आती कि कोई इनको बैठा करके इनकी औकात दिखा रहा होता। लेकिन आज किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो है वो सरकार का मुख्य अंग बनकर के काम कर रहे हैं। जो काम जो है वो बीजेपी के विधायकों को, नेताओं को करना चाहिए, वो काम कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी का खामियाजा फिर इन जैसे आईएएस को भुगतना पड़ता है जहां पर इनकी औकात दिखाई जाती है। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे, लोगों को पता चले कि कैसे जो है वो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, उनको औकात दिखा रहे हैं बीजेपी के नेता, बीजेपी के जनप्रतिनिधि। और जब अब 2 महीने बाद में, 4 महीने बाद में वोट का समय आएगा तो चौखट पर जा जाकर के मत्था टेकेंगे, कहेंगे माई हाथ रख दो सर पर, आप जो बोलोगी वो काम हो जाएगा, गरीब से कहेंगे। लेकिन कैसे, इनका सच्चाई क्या है, वो चेहरा क्या है, चाल चरित्र चेहरा वो सामने आ चुका है। इस खबर को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाइए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोगों को पता चले। और इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर